हाय चिराग, गौरव, हिंदू, रजत। ऑलराइट, सो हमें जो टॉपिक शुरू करना है दैट इज आवर एनवायरनमेंट। अभी चैप्टर पे नजर डाली किसी ने? क्या है इस चैप्टर में, क्या पढ़ेंगे हम लोग? एनी आइडिया सो फार? एनीवन? नो मैम। ठीक है, किसी ने भी पढ़ा? और किसी ने? बताओ नो बताओ। मैम। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। इफ यू बेसिकली हम आर एनवायरनमेंट की बात करें, दिस इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर, राइट? अच्छा चैप्टर है, नो डाउट, काफी सारी अच्छी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। आर एनवायरनमेंट में हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम का नाम सुना है कभी पहले कहीं? यस मैम। यस है मैम। ना? यस मैम। राइट, तो आर एनवायरनमेंट यानी हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे। नाउ एनवायरनमेंट क्या होता है भाई? आसपास का माहौल एनवायरनमेंट होता है। तो हम एक टर्म पढ़ते हैं इकोसिस्टम, राइट? सो इस पूरे चैप्टर में हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम के बहुत सारे व्हाट इज इकोसिस्टम, होता क्या है, इकोलॉजी, ठीक है? बिकॉज बहुत बड़ा यूनिट होता है 12th में ना, इकोसिस्टम के ऊपर, इकोलॉजी के ऊपर बहुत ही अच्छा यूनिट होता है 12th क्लास में। एंड उसके बाद इकोसिस्टम के पैरामीटर्स, कौन से फैक्टर्स हैं जो इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं, ठीक है? फूड चेन का नाम सुना है कभी? यस यस मैम। मैम। है ना? बिल्कुल सही बात है। फूड चेन, फूड वेब, ये सब चीजें हमने पढ़ी है ना? नाम हमने कहीं ना कहीं छोटी क्लासेस में सुना है। तो वो सारी चीजें, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, कार्निवोरस, सबको जाने पहचाना सा लग रहा है ना? यस मैम। यस तब मैम। वही चीजें हम पढ़ेंगे कि वो जितने भी फैक्टर हैं जो आपके एनवायरनमेंट को डिफाइन करते हैं, उसकी बैलेंस लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बेसिकली दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इकोसिस्टम, ठीक है? तो वो सब हम इस बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है? सो व्हाट इज एनवायरनमेंट? जब हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, सो लेट्स सी हियर, एनवायरनमेंट मींस सराउंडिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरे इस रूम में, मेरे आसपास जितने भी लिविंग नॉन लिविंग फैक्टर है सब, एंड दोज थिंग्स, एवरीथिंग which is basically influencing me, right? ऐसा नहीं है जो चीज मुझे अफेक्ट नहीं कर रही है वो मेरे इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। सो एवरीथिंग व्हिच सराउंड्स and influences the organism directly or indirectly is included in the environment, ठीक है? या हम बोल सकते हैं a environment is the sum total of all living, this is important, right? कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में बायो लिविंग कंपोनेंट होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं, या कोई भी नहीं होते हैं, या दोनों होते हैं? बताओ मुझे फटाफट से। दोनों मैम। दोनों, ठीक है, राइट। सो बेसिकली आवर एनवायरनमेंट इज द इकोसिस्टम, जिसके बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट सराउंड एंड इन्फ्लुएंसेस द ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है ना? सॉरी, एकदम, yani it has two components, biotic components as well as abiotic components. Biotic components are the living one, biotic components कौन से होते हैं? living one. Abiotic are the non living, right? Like air, water, temperature, humidity, topography, etc. They all are abiotic factors which constitutes an ecosystem, ठीक है? तो यहीं पे हमारे पास एक टर्म होती है इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी देन? लॉजी का मतलब क्या बताया मैंने तुम्हें पहले भी, बताओ मुझे। स्टडी। स्टडी, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है? सो इकोलॉजी मींस स्टडी ऑफ हैबिटेट, राइट, और लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ठीक है? सो बेसिकली स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, यू कैन से दैट इज इकोलॉजी। एंड दिस इकोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय, अगर तुम्हें याद हो थोड़ा सा 9th क्लास का,
डाइवर्सिटी जब पढ़ाया था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन मैंने एक साइंटिस्ट का नाम लिया था, अर्नस्ट हैकेल, Yes. है ना? जाना पहचाना है ये नाम? Yes, ma'am. राइट। तो अर्नस्ट हैकेल साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने ही टर्म दी थी, दैट इज इकोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, और इकोसिस्टम जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज जो इकोसिस्टम होता है, डेफिनेटली व्हाट इज बायोस्फीयर, जो लिविंग एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे सारे कंपोनेंट मीट करते हैं इकोसिस्टम के, दैट इज बायोस्फीयर। पूरे बायोस्फीयर की जो इकोसिस्टम होती है, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। कोई इकोसिस्टम का एग्जांपल दे सकता है मुझे? एनी एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम? बताओ, एनीवन? चलो मैं बता देती हूँ। इकोसिस्टम छोटू से छोटू भी हो सकता है। जो एक्वेरियम होता है वो भी एक इकोसिस्टम होता है। पॉन्ड होता है, पॉन्ड भी एक छोटू सा इकोसिस्टम होता है। तो छोटे से लेके बड़े से बड़ा साइज कितना भी हो सकता है इकोसिस्टम का। बहुत कॉमन एग्जांपल हम बात करें, पॉन्ड हो गया, दैट इज आल्सो एन इकोसिस्टम। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट खुद में एक बहुत बैलेंस्ड इकोसिस्टम है। डेजर्ट्स, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास होते हैं इकोसिस्टम के। कोई स्लाइड मिस हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। सी, study of environment includes the study of its various components and their protection, preservation and management. Ecology is a Greek word, means home study, होम की स्टडी करना, ठीक है। उन ऑर्गेनिजम्स की जो अपने घर में रहते हैं, वो उनका इकोसिस्टम उनका घर है, उसकी स्टडी करना मीन्स इकोलॉजी। सो सी, दिस इज इकोसिस्टम। ओके, अब हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम में। देखो दो, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में तुम्हारा आ जाता है एक्वेरियम, दैट इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल में फर्दर एक्वाटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बेसिकली हेडिंग क्या डालूंगी मैं इसकी, इकोसिस्टम क्या होता है हमने वो देखा। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको अभी दिए, तो मैंने उसको एक फ्लो चार्ट में कर दिया यहाँ पे। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल तो मैंने बता दिया, नेचुरल में एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, ठीक है, जमीन पे जो रहते हैं, जमीन वाले जो हैं, दैट इज ग्रास लैंड, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्वेटिक, इट कुड बी फ्रेश वाटर और मैराइन। तो फ्रेश वाटर में लेंटिक यानी पॉन्ड एंड लेक, लॉयटिक रिवर्स एंड स्ट्रीम, एंड वेटलैंड्स मार्शी जो स्वैम्पी एरियाज होते हैं जहाँ पे पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, बट दे आर मार्शी वेटलैंड्स, ठीक है। मेराइन में वी हैव कोस्टल एरियाज, राइट, जैसे एस्चुरीज और कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स होते हैं, ओपन सी ओशियंस या अपवेलिंग रीजन्स। So they all are various types of ecosystem, either natural, artificial, terrestrial, aquatic, freshwater और marine. Is it clear everyone? बहुत easy है। इंदु, चिराग, गौरव, रजत, समीर, is it clear? Sure, great. Note this flow chart quickly. Then after that we'll proceed forward. Component ecosystem का मैंने एक नेचर क्लासिफिकेशन components का बताया। कौन कौन से बताओ सबसे पहले? एबायोटिक एंड बायोटिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स की। एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। व्हाट कुड बी एबायोटिक कंपोनेंट्स? कौन कौन से होंगे बताओ जल्दी से बताओ। water, Air, water, atmosphere, एयर, वाटर, एब्सोल्युटली करेक्ट। एयर, वाटर, लैंड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब हमने पढ़ा। तो जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं ना, इनको मेजर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स को हम मेजर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उसके बाद फिर हम एग्जांपल्स लिख देते हैं तीनों कैटेगरीज में, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? कंपोनेंट ही है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? कुछ बता सकते हो मुझे? पढ़ लिया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड? Yes, ma'am. क्या होते हैं ऑर्गेनिक? बताओ। Compounds. हाँ बताओ बताओ। सी, अब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जो इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? जैसे हमारा कार्बन हो गया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, या और भी पोटेशियम हो गया, ठीक है।
एक्सेट्रा. दीज ऑल आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या इनके कंपाउंड्स, या इनके कंपाउंड्स. जैसे मैंने एबायोटिक में तुमसे पूछा, तुमने अभी क्या बोला, वाटर. तो वन ऑफ द मेजर एबायोटिक कंपोनेंट इज वाटर. तो H2O जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है. एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम में जो डेफिनेटली हमारे लिए जरूरी है ही, दैट इज CO2. ओके, तो या तो ये सब एलिमेंट्स हैं या इनके कंपाउंड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. या हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, सॉरी ऑर्गेनिक में. ऑर्गेनिक में जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम में तुम्हारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बन, हाइड्रोजन कंपाउंड्स जो भी होते हैं, ठीक है, दे ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो इट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ठीक है, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा. व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप लोग मुझे न्यूक्लिक एसिड का? अभी हाल फिलहाल में पढ़ा है. DNA. एब्सोल्युटली करेक्ट, डीएनए. दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. और यहाँ तो हम गड़बड़ करते ही हैं क्योंकि हम डीएनए याद रखते हैं, हम ये याद नहीं रखते कि डीएनए इज एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड, राइट. नाउ क्लाइमेटिक फैक्टर्स, यानी क्लाइमेट से रिलेटेड जितने फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कोई एग्जांपल बताओ मुझे. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, एब्सोल्युटली करेक्ट. ह्यूमिडिटी, ये सब इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है. बैलेंस के लिए पानी नहीं होगा तो कैसे सरवाइव करोगे ना. इकोसिस्टम ही नहीं, आपका फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएगा बिना पानी, बिना ह्यूमिडिटी, बिना सॉइल. ऑफ कोर्स सॉइल, ठीक है. सॉइल के सामने ना कई बार तुम्हें एक और टर्म दिखेगा, नॉट इन फ्यू बुक्स, दैट इज इडाफिक. इडाफिक फैक्टर्स यानी रिलेटेड टू सॉइल. So whenever you are seeing edaphic term somewhere, so it means it is related to soil. याद रखना, ठीक है. So temperature, humidity, और भी बहुत सारे factors जैसे wind, rainfall, etc. ठीक है. So these all are abiotic component. इतनी बात सबको clear हुई? Yes or no? Everyone give me thumbs up. मुस्कान, hello मुस्कान, चिराग, गौरव. मुस्कान बच्चे लास्ट क्लास में कहाँ थे? एक दो क्लास से आ नहीं रही हो, कहाँ थी तुम? मैम वो ऑडियो से कनेक्ट नहीं है. ओहो, अभी आई है जस्ट वो शायद. ऑलराइट, ठीक है, नोट इट डाउन फटाफट से. चलो, हमने इकोसिस्टम देखा क्या होता है, ठीक है, इकोसिस्टम के टाइप्स देख लिए. अब हम फैक्टर्स में फर्स्ट कैटेगरी की हमने बात कर ली, दैट इज एबायोटिक फैक्टर. नाउ द सेकंड कैटेगरी, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट. कि आपके इकोसिस्टम के कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है. बायोटिक यानी लिविंग कंपोनेंट की हम बात करते हैं. तो यानी मान लेते हैं दिस इज अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम. ओके, फॉरेस्ट इकोसिस्टम. तो मैं लिविंग की बात करूं अगर, तो तुम मुझे कहोगे मैम दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, प्लांट्स और एनिमल्स. क्या मैं सही बोल रही हूँ? यस और नो? यस मैम. है ना. दो ही कैटेगरी में, मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. तो प्लांट भी एक बायोटिक कंपोनेंट है, एनिमल भी एक बायोटिक कंपोनेंट है. अब एनिमल को मैं फिर डिवाइड करूँ तो मुझे समझ में आता है, एनिमल्स जो प्लांट्स पे फीड करते हैं और एनिमल्स जो एनिमल्स को फीड करते हैं. यानी कौन से? कंज्यूमर्स, कार्निवोरस, ये सारी टर्म्स हमने पढ़ी हैं, ठीक है. तो हम बेसिकली डिफरेंट 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इनको. ओके, कौन सी? और एक और कैटेगरी होती है, पहले जो प्लांट्स है, दूसरे जो प्लांट पे फीड कर रहे हैं, ठीक है, या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहे हैं, राइट. एक और कैटेगरी होती है थर्ड. क्या हमने ये टर्म पहले कभी सुनी है? बच्चा पार्टी बताओ मुझे. यस मैम. यस मैम. चलो, मुझे कोई एग्जांपल बता सकते हो? मैम को याद नहीं आ रहा एग्जांपल. ईगन, वर्चर, वर्चर, करेक्ट, राइट. और बहुत माइक्रो लेवल पे जाओगे तो कौन से डिकम्पोजर्स होते हैं? अर्थवर्म्स, फंजाई, बैक्टीरिया, है ना. एंड व्हाट आर डिकम्पोजर्स? क्या करते हैं डिकम्पोजर्स? And they feed on dead and decaying animals. Absolutely, बिल्कुल सही. They feed on dead and decay. यानी ऐसे मुझे देखो कुछ कैटेगरीज अब मैं डिफाइन कर पा रही हूँ. तो यानी आई कैन डिवाइड, अब मैं डिवाइड करने की सोचूं इनको, तो आई कैन डिवाइड देम इनटू 3 मेजर कैटेगरीज.
बायोटिक कंपोनेंट्स को। फर्स्ट प्रोड्यूसर्स, कौन से हैं प्रोड्यूसर्स? कौन है प्रोड्यूसर्स? Plants. Plants. प्लांट्स। बाकी लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? मुझे इंदु आंसर करो बच्चे, समीर, आदर्श, तुम क्यों नहीं आदर्श आंसर कर रहे हो? सेकंड कैटेगरी कंज्यूमर्स, ठीक है। थर्ड कैटेगरी डीकंपोजर्स, Decompose. है ना। चलो बिल्कुल सही बात है, सही जा रहे हैं, हमें यही समझ में आया। मुझे जो दिखा हम बिल्कुल वैसी बात कर रहे हैं, हम कोई बुकिश बात नहीं कर रहे। ओके, व्हाट आर प्रोड्यूसर्स मुझे बताएंगी इंदु, कैन यू हियर मी? यस मैम। चलो मुझे बताओ प्रोड्यूसर्स क्या का मतलब क्या होता है? शाबाश, जो पता है वो बता दो बच्चे, कोई जज नहीं कर रहा है, कोई हेजिटेट नहीं। दोबारा बोलो इंदु बच्चे, सुनाई नहीं दिया मुझे। मैम तीनों के एग्जांपल्स याद है, मीनिंग बोल दी। ओके, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। चिराग, अनम्यूट योरसेल्फ। बहुत ही आलसी हो गए चिराग तुम घर बैठ के। चलो Yes, ma'am. हाँ बताओ प्रोड्यूसर्स, डिफाइन प्रोड्यूसर्स। Producers are the organisms किनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स? बताओ चिराग। which provide food for the consumers. Right, which can prepare their own food, right? They can prepare their own food. Primary food chain. बिल्कुल सही बात है, they can prepare their own food. नेक्स्ट क्वेश्चन का आदर्श, by the process of कौन सा प्रोसेस होता है जिससे? एब्सोल्युटली करेक्ट, सी सब आता है तुम्हें तो। फोटोसिंथेसिस, उसके थ्रू ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल तो मैंने ऊपर लिख दिया प्लांट्स। क्या हमें प्लांट्स के अलावा कोई और ऐसा बायोटिक कंपोनेंट याद आता है जो अपना खाना खुद बनाता है या जो फोटोसिंथेटिक होता है? बोलो निखिल, कुछ कह रहे थे। मैम एल्गी। कौन सा एल्गी? वो ब्लू ग्रीन। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या ब्लू ग्रीन एल्गी ही होता है या कुछ और होता है ये जिसका नाम हमने एल्गी दिया हुआ है? एनी आइडिया? ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ बैक्टीरिया, ओके। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है ना, इट्स अ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ओके। तो इसको हम साइनोबैक्टीरिया नाम सुना है कहीं? यस मैम। Yes, है ना। ma'am. सो साइनोबैक्टीरिया इज नथिंग, इट्स ब्लू ग्रीन एल्गी ओनली। तो ये वो चीज थी जो शायद तुम्हें हमने इतना कभी तुमने ध्यान से अभी तक नहीं पढ़ा, बट अब मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा बताई है, अब आप इसको याद रखेंगे। सो दैट वाज ब्लू ग्रीन एल्गी। सी कितना इजी था, ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? Animals, human beings. They feed. Secondary level of food chain. Right, they are directly or indirectly depend upon another organism. Producer. ठीक है, right, dependent directly or indirectly on other organism. Either, अब मैंने प्लांट्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो हर्बीवोरस है वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है और जो कार्निवोरस है वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। यानी इवन दो दे ऑल आर कंज्यूमर्स बट दे डू हैव सर्टेन डिफरेंट फूड हैबिट्स, राइट। सो all the animals are consumer, that is true कि जितने भी animals होते हैं they all are consumers but they do have certain different food habits, ठीक है। so on the basis of food habit those food habits हम consumers को further 3 categories में divide करते हैं। can you guys help me with those names? Herbivores, Carnivores, carnivores, omnivores. right, just a minute। इतनी बात समझ में आई सबको? रोडो साइनो बताया मैंने, इनको ना अपनी नोटबुक में पता है ना इंपॉर्टेंट कहाँ पे लिखते हैं पॉइंटर्स। दिस इज अ नोटबुक, ऊपर में जो खाली जगह होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना ये पॉइंटर्स, ओके। चलो अब कंज्यूमर्स की हमने बात करी, अभी मुझे तुम लोगों ने बताया हर्बीवोरस, तुम ही बता रहे हो देखो सारा मुझे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। What are herbivores? कौन बताएगा? Feed on Right, Those feed animal on who eat plants. green plants. बिल्कुल सही बात है, they feed on plants
feeds on plant. What are carnivores? They feeds on They feed other animal. on other animals. What are omnivores? Ma'am, they feed on plant. They animals They and feed both. Both. ठीक है, they feed on both animals as well as plants. अब इनके examples तुमसे पूछे जा सकते हैं. You are familiar with lots of example: goat, sheep, cow, camel, deer. सबसे प्यारा example होता है deer, है ना. और कुछ शाकाहारी तुम्हें याद ना रहे, deer तुम्हें जरूर याद रहेगा, right? और एक चीज और, हर्बीवोरस जो होते हैं ना, दे आर डायरेक्टली, ये प्लांट है. अगर हम फूड चेन बनाते हैं तो तुम्हारे जो हर्बीवोरस होते हैं, दे फीड ऑन प्लांट, तो ये भी कंज्यूमर ही हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर, आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स. देखो फ्लो चार्ट में खत्म हो जा रहा है चैप्टर एकदम बढ़िया से. इतनी बात समझ में आई सबको? चिराग, आदर्श, समीर, गौरव, Yes, ma'am. है ना, कि प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं बिकॉज सीधा डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है ना. अब कार्निवोरस किस पे डिपेंडेंट है? कार्निवोरस आर डिपेंडेंट अपॉन हर्बीवोरस, बोल सकते हैं हम. ठीक है, तो बेसिकली ये इनको खाते हैं. तो कार्निवोरस को हम लोग सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स तक में भी डिवाइड करते हैं. इतनी बात समझ में आई? इवन कार्निवोरस में भी ना तुम्हारे स्मॉल कार्निवोरस, लार्ज कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस होते हैं. जैसे टॉप कार्निवोरस का एग्जांपल बता सकते हो मुझे कोई? lion, लायन, tiger. एब्सोल्युटली Lion, tiger. बिल्कुल. लायन बताओ. मैम हम्म, मैम जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो डेड ही खाते हैं, तो मैम हम भी जैसे नॉनवेज खाते हैं तो वो भी तो डेड ही होता है. ठीक है. छोटे छोटे कीड़े वीड़े खा, ग्रास हॉपर हो गया, जैसे छोटे छोटे कीड़े खाते हैं. इसमें तो हमारे लायन हो गया, टाइगर हो गया, है ना. तो अब बेशक ये दोनों कंज्यूमर्स हैं, ये भी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है ना. तो बट दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर, और ये वाले जो होते हैं Secondary. आपके, हाँ, ये होते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ठीक है. अब इनको भी ये खाते हैं, जो लार्ज वाले उनको हम बोलते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स. क्यों? क्योंकि दे फीड ऑन स्मॉल एनिमल्स. इतनी बात समझ में आई सबको? आपने ग्रास ऊपर के नीचे ये पूरा एरो flow डाल chart के क्या लिखा हुआ है? थर्ड, सेकेंडरी 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी इज 1 डिग्री. ठीक है. ओमनिवोरस में तुम्हारे हम हो गए मैन, डॉग, क्रो, दैट इज आल्सो ओमनिवोरस, स्पैरो, एंड, ठीक है, दे बियर, दे ऑल आर ओमनिवोरस. मैम हाँ बोलो. मैम स्कैवेंजर्स जैसे डेड ही खाते हैं, तो मैं हम भी नॉनवेज खाते हैं तो हम भी तो मार ही के खाते हैं. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आदर्श, तुम जा रहे हो, रास्ते में कोई जानवर मरा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर से कीड़े लगे हुए हैं, बिल्कुल सड़ गया है, वो गंदा, उसमें से स्मेल आ रही है, गंदी, चूहा मर जाता है घर पे, तुम्हारा यस कभी मैम. मन किया उसे खाने का? किया है? नो मैम. हाँ या नहीं? नहीं ना, बस इतना ही डिफरेंस है. हम जो खाते हैं, हम उनको डायरेक्टली उनके ऊपर फीड करते हैं. हम उनको पकाते हैं या तो होलोजोइक मोड होता है. हम कि उनको वॉइस पहले ब्रेक हो उसमें रही है. फंगस लग जाए, उसमें से स्मेल आने लग जाए. हाँ दीपांशु, मैम से वॉइस समथिंग, ब्रेक हो रही है आपकी. वॉइस ब्रेक हो यस रही है. मैम. अभी क्लियर है? यस मैम अभी सही है. ओके, गुड जॉय. अभी ये समझ आया हमने क्या क्या किया. हम पढ़ रहे थे प्रोड्यूसर्स, फिर हमने कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ लिया. नेक्स्ट स्लाइड में नाउ ये बात तुम तो फ्लो चार्ट कंटिन्यू कर सकते
they feed on dead and decay substances, right? And basically what they does, they break down the complex organic substance which are present in those dead organisms, ठीक है? So मान लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, हम इसको decomposers की बात कर रहे हैं, ठीक है? कि I'm talking about decomposers here, and what they does is कि एक dead and decay organism है, ठीक है? एंड उसकी बॉडी में डेफिनेटली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तो होंगे ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वो सब कुछ उसकी बॉडी में होंगे। और हमारे डीकम्पोजर्स क्या करेंगे, इनके इस कंपाउंड्स को जो इनकी बॉडी में प्रेजेंट हैं, राइट, या इनके फीसेस या इनकी यूरिन में जो प्रेजेंट हैं, वो उनको ब्रेक डाउन करते हैं टू सिंपलर फॉर्म, टू सिंपल फॉर्म, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको अभी बताया बैक्टीरिया एंड फंजाई। इतनी बात समझ में आई? दे आर ऑफन कॉल्ड एज क्लीनिंग एजेंट, ठीक है, क्लींजिंग एजेंट ऑफ एनवायरमेंट। क्योंकि अगर एनवायरमेंट में तुम ये खुद सोचो कि एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम की मैं बात करूं, अगर डेली वहां पे कितना लिविंग ऑर्गेनिज्म मरता होगा। चलो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स की बात नहीं करते हैं, मैं सिर्फ प्लांट्स की बात करती हूँ। प्लांट्स के कितने लीव्स, कितनी रूट्स, कितनी तुम्हारी वुड हो गया, स्टेम हो गया, ये सब टूट के गिर जाती हैं। जंगल में तो जमीनों पे ढेर लग जाएगा, पहाड़ बन जाएंगे बड़े बड़े इन डेड सब्सटेंसेस, पेड़ों के ही ना, उन सबको डिकम्पोज भी तो करना है, तो वो सब यही करते हैं। और सारा जो ऐसा ऑर्गेनिक कबाड़ा है ना, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसको क्लीन करके उसको यूटिलाइज करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। बिकॉज सॉइल के लिए तो सब काम ही आएगा ना, और फायदा ही हो जाता है, इकोसिस्टम और अच्छे से बड़ा हो जाता है, स्प्रेड हो पाता है, क्योंकि उसको सारे न्यूट्रिएंट्स नेचुरली मिल जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? प्लांट ने सॉइल से न्यूट्रिएंट लिया, प्लांट मर गया, डिकम्पोजर ने वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट वापसी सॉइल में डाल दिया, तो फायदा ही हुआ ना सॉइल को। तो बेसिकली वो रिसाइकलिंग वाला साइकिल यहाँ पे चलता रहता है। इज इट क्लियर दीपांशु, निखिल, गौरव, चिराग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एक छोटू सा टास्क तुम लोगों के लिए जो तुम्हें करना है, you need to write importance of, ठीक है, this is your homework for today, importance of decomposers, because इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप तुम ना एक दो पॉइंट में के बाद ना भूल जाते हो। तुम्हें इतना समझ में आएगा ये डिकम्पोजर है, ये स्कैवेंजर्स है, ये नेचर को क्लीन करते हैं, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। तो यू नीड टू राइट एटलीस्ट 4 or 5 पॉइंट्स। इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. तो हमने अभी एक पोर्शन पूरा कवर कर लिया। व्हाट वाज दैट पोर्शन? व्हाट इज इकोसिस्टम, उसके टाइप्स, उसके फैक्टर्स, ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। ओके, तो अब हमने ये देखा कि इकोसिस्टम होता क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन दोज लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। अब ये नॉन लिविंग और लिविंग फैक्टर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं? जो मैंने तुमको बताया कि वी हैव अ प्रोड्यूसर हियर एंड इसके ऊपर डिपेंडेंट कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर, उसके ऊपर डिपेंडेंट है सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? जो सारे सनलाइट, वाटर, एयर, सॉइल से मिनरल, सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स को यूज करके, इनऑर्गेनिक फैक्टर्स को यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है। उस ऑर्गेनिक को ऐसे चेन में यूज करते हैं और उसी सीक्वेंस और उसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? बताना जरा मुझे, क्या बोलते हैं उस सीरीज को? What is that series is called as? Food chain. Food chain. ठीक है, तो ऐसे थ्रू फूड चेन ही तो वो रिएक्ट दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो आई कैन राइट, अगर डेफिनेशन मुझसे पूछी जाए, सो इट इज सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किस लिए? थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर, कि पूरे में खाना और एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है, through which energy is transferred, okay, in the form of food. कैसे? by the process of
process of one organism feeding on another or consuming the other. क्या इतनी बात समझ में आई सबको? yes or no? चलो मुझे एक चीज और बताओ, ये है मेरा प्रोड्यूसर, ये है मेरा कंज्यूमर। प्रोड्यूसर के ऊपर फीड कर रहा है कंज्यूमर, क्या कंज्यूमर पे प्रोड्यूसर फीड कर सकता है? ये बताओ। ऐसे तो हो रहा है, प्रोड्यूसर पे कंज्यूमर तो फीड कर रहा है, क्या पेड़ एनिमल को खा सकता है, कंज्यूमर को फीड कर सकता है? नहीं, है ना? तो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ना, दैट इज यूनी डायरेक्शनल। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एंड दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इन फूड चेन देयर इज यूनी डायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल नहीं होता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है फूड चेन का। मैम पिक्चर प्लांट सब जो एनिमल्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। So there is unidirectional transfer of energy. इतनी बात समझ में आई सबको? चलो मुझे कोई एग्जांपल बता सकते हैं फूड चेन का? Let me start with grass. Who feeds on grass? Deer. 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 Very one of favorite example. And who feeds on deer? Lion. टाइगर। Lion, tiger. कुछ भी ले लेते हैं हम, ठीक है? Right. So this is our producer. मैं एक बार डेफिनेशन Sir. दिखाना। Herbivores Food chain. दिखा रही हूँ। Last slide. यस मैम। See, एक एग्जाम्पल ये हो गया, या फिर एक और एग्जाम्पल बहुत कॉमन सा है, थोड़ा सा हम लंबा कर देते हैं। ग्रास, इंसेक्ट, ठीक है? Insects are eaten by let's say frog, and frogs further are eaten by, तुम ले लेते हैं birds, falcons होते हैं, ठीक है? So here this is producer, this is herbivores, this is what? Carnivores, and bird is top carnivore. क्या ये दो एग्जाम्पल समझ में आए सबको? yes or no? Is it clear everyone? मैम फ्रॉग को स्नेक खाते हैं और स्नेक को मैम बर्ड्स खाते हैं मैम। फिर ठीक है, हम ऐड ऑन कर देते हैं, ये लो, इसमें हम स्नेक भी डाल देते हैं बीच में, ठीक है? ओके, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन और कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंटेन इकोसिस्टम। एब्सोल्युटली करेक्ट, कह सकते हैं हम, बिल्कुल कह सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ, देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो, ठीक है? देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो, इट इज ऑलवेज स्ट्रेट, हमेशा सीधी डायरेक्शन में चलती है, zigzag डायरेक्शन में नहीं चलती है। इट मेंटेन्स द इकोसिस्टम ऑफ कोर्स, एंड यूजुअली देयर आर 3 or 4 levels, 3, 4, 5 levels होते हैं यूजुअली, ठीक है? मैक्सिमम 5, यूजुअली 3 or 4 ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है? जो सिंगल लेवल होते हैं उनको हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। जब इस तरीके से ऐसे बनाते हैं ना, मतलब दिस इज, ये आपका प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है? ये आपके हर्बीवोरस, फिर आपके कार्निवोरस, देन इसके ऊपर टॉप कार्निवोरस, ठीक है? सो दीज आर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ये नीचे इनका साइज छोटा क्योंकि है, ये सब मैं बताऊंगी, ठीक है? इसके बाद इतनी बात समझ में आई, ठीक है? एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो अभी नहीं समझाऊंगी, मैं थोड़ी देर बाद तुमको समझाऊंगी कि एट ईच ट्रांसफर, मैंने ये साइज कम कर दिया ना, मान लो इस पे x% एनर्जी थी, खाना जिसने बनाया, उस x का 80 to 90% या तो वो यूज कर लेगा या अपने एनवायरनमेंट में एज अ हीट लॉस रिलीज कर देगा। ओनली कितना ट्रैवल करता है? 10% इस पे आएगा, तो यानी 10% ऑफ x यहाँ पे जाएगा, ठीक है? तो मैं कह सकती हूँ x/10
फिर इस x/10 का, ये इसका टोटल है, तो ये भी अपने लिए कुछ यूज करेगा और कुछ अपने आसपास हीट की फॉर्म में रिलीज कर देगा, तो इसका 10% ऊपर जाएगा, यानी x/100, ऐसी x/1000। तो मान लो अगर इसके पास थी 1000 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो ऊपर वाले लेवल में कितनी गई बताना जरा। 10% ऑफ 1000 कितना होगा? 100 100। और इस लेवल पे कौन सी जाएगी? अगेन 10% ऑफ 100 कितना होगा? 10 जूल। और टॉप कार्निवोरस के पास कितनी एनर्जी गई? 1 जूल। तो शुरू हुई 1000 जूल से और ऊपर जाते जाते 1 ही जूल रह गई, तो हर लेवल पे ना सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। दिस इज द रीजन, क्योंकि टॉप कार्निवोरस के बाद ऊपर अब क्या जाएगा? एनर्जी तो बची नहीं ना। मेन इंटरेस्ट हमारा क्या? एनर्जी को ट्रांसफर करना इन द फॉर्म ऑफ फूड, और वो तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा। जब वो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है। दिस इज द रीजन, यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन। तो यही रीजन है कि क्यों आपके सिर्फ 4 या 5 होती हैं, आपके ट्रॉपिक लेवल्स इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? दीपांशु, निखिल, आदर्श, यस मैम। एवरीवन, इज इट क्लियर? समीर, चिराग, इंदु, ऑल राइट। So I can write here at each transfer, ठीक है, 80 to 90% of energy is lost, ठीक है, okay, and only 10% is available for next trophic level। इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? बताओ। यस मैम। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इतना तो हमें पता ही होना ही चाहिए। इस लॉ को कुछ बोलते भी हैं क्या? 10% लॉ। 10% लॉ, ठीक है, याद रखना सब। दिस इज कॉल्ड एज 10% लॉ, कि जिसमें सिर्फ क्या होता है? 10% ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफर करती है टू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। बाकी हम करेंगे इसको डिटेल में, ठीक है, अभी के लिए बट मैंने तुमको समझा दिया है, तुम ब्लैंक नहीं रहोगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स हमें पता होने चाहिए, ओके। और अगर तुम मैंने पूरा ट्रॉपिक लेवल्स ही बनाओ, दिस इज इम्पोर्टेंट। साफ, थोड़ा सा मैंने बहुत ही गंदा कर दिया है इसको, ठीक है, थोड़ा साफ बनाएंगे हम। सुश्री, अभी हमने ये पूरा बना लिया, ट्रॉपिक लेवल 1 2 3 4 5, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस। आपका एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन। वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, 10% लॉ जो है ना, ये इस पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, ऑलराइट। जो मैंने अभी पूरा समझाया, मैंने लिखाया नहीं है, आप इस पे शॉर्ट नोट लिखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसको डिस्कस करेंगे। ये बात समझ में आई सबको? यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको करनी है। और इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हमने पूरा फूड चेन देख लिया, ट्रॉपिक लेवल्स देखा, हम 10% लॉ को पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, जो भी तुम लिख के लाओगे और मैं तुम्हें बताऊंगी इसमें क्या लिखना है, एंड हेडिंग डाल लो टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम उन टाइप्स के बारे में कर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? यस मैम। काफी इजी टॉपिक है, कोई डाउट है? एनी डाउट? आदर्श, इंदु, No, कोई डाउट है ma'am. बच्चे? चिराग, समीर? नो मैम। ओके, गौरव, गौरव हो यहीं पे? सो गया लगता है गौरव तो बीच में। Yes, ma'am. इंदु, चलो हो, ऑलराइट, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर नाउ, ऑलराइट, एंड प्लीज गो थ्रू इट। एक बार एनसीईआरटी से ना पढ़ लेना, पता है क्या होगा आगे वाले चैप्टर, अभी जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, देखो आज हमने मोस्टली क्या किया, तुम में ये सब हम ऑलरेडी पहले छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, एंड दीज आर वेरी जनरल टॉपिक्स, दो दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक। तो हमने सारा रिवाइज किया, हमने सारा पढ़ा, और तुमने मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज अ काइंड ऑफ डिस्कशन काइंड ऑफ क्लास इट वाज टुडे, है ना। तो इंटरेक्टिव क्लास रहती है, तो थोड़ा चैप्टर एक्स्ट्रा भी रीड कर लोगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे चीजें, तुम लोग भी आंसर कर पाओगे, और बढ़िया से ना पूरा डिस्कशन में चैप्टर हो जाएगा। उसका फायदा क्या होगा, तुमको रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, तुम्हें इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा कि बहुत थ्योरी वाला चैप्टर है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
बिकॉज जब डिस्कशंस करके पढ़ोगे ना मेरे साथ में तो तुम्हें बाद में भी याद रहेगा और थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव क्लास हो जाएगी नेक्स्ट। इतना हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे? यस और नो? यस मैम। हो जाएगी? Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. ओके गुड, वेरी गुड।